ग्राम सेवक की जो ये नई भर्ती निकली है, इसकी टोटल पोस्ट है 3896। इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। ऑनलाइन फॉर्म जब भी आप फिलअप करें तो किसी भी प्रकार की कोई भी गलती उसमें ना हो और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। बिना किसी गलती के हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी SSO ID ओपन करनी है। SSO ID ओपन करने के बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपको आना है। यहाँ पर खूब सारी ऐप है, इसमें से आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल वाली ऐप को ओपन कर लेना है। राइट साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई नाउ, इसे आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसे आपको दोबारा ओके करना है। अब जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आ गया, इसके बाद पिता का नाम आ जाएगा। 3 नंबर में माता का नाम लिखना है। फिर जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लगानी है। आपकी जो आयु की गणना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद है कैटेगरी, जो भी आप OBC, SC, ST, जनरल जिस कैटेगरी में आते हैं उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अगला ऑप्शन है EWS वाला, इस ऑप्शन को आपको ओके करना है। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना हुआ है तो इस ऑप्शन को नो रखना है। इसके बाद है दिव्यांग कैटेगरी। कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर फॉर्म भरवाते हैं तो वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उससे संबंधित कैटेगरी आगे उसको देनी है। आगे है धर्म, जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट करना है। मैरिज स्टेटस में अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड को सिलेक्ट करना है। मैरिड सिलेक्ट करने के बाद जीवन साथी का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो आगे का ऑप्शन आ रहा है क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नी है तो इसको यस या नो जो भी लागू होता है वो आपको करना है। अगला ऑप्शन है कि आपने शादी में दहेज लिया, इसको ऑप्शन को नो करना है। बच्चों की संख्या लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखने हैं, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जो आप SSO ID बनाएंगे उसके अनुसार ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर ईमेल आईडी आपकी नहीं आ रही है तो आपको सबसे पहले SSO ID को अपडेट करना है, उसमें ईमेल आईडी देनी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। अगला ऑप्शन है कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से, अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र से फॉर्म भरवाते हैं तो इस ऑप्शन को यस करना है, अन्यथा इस ऑप्शन को नो रखना है। फिर एड्रेस है, एड्रेस में आप वार्ड नंबर, गांव का नाम, जिला, स्टेट, ये सारी डिटेल आ जाएगी। पिन कोड नंबर आ जाएंगे। फिर आ रहा है सेम एज अबो, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है अगर आपका स्थायी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो। ये इतनी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट वाला, इसे आपको ओके करना है। इसके बाद आगे की डिटेल है राष्ट्रीयता, यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। अगले ऑप्शन में आपको जो भी आपका राज्य है वो राज्य सिलेक्ट करना है। जिला कौन सा लगता है वो जिला आपको सिलेक्ट करना है। ब्लॉक आपका कौन सा लगता है ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। तहसील कौन सी लगती है वो तहसील आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जो भी आपका गांव है अगले ऑप्शन में गांव को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है पूर्व स्थापित, इस ऑप्शन को आपको नो करना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो ये लागू होता है तो इसे यस करना है, अन्यथा इस ऑप्शन को नो कर देना है। ऐसे ही आगे है कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो अगर है तो इस ऑप्शन को यस करना है और उससे संबंधित आगे की डिटेल आपको फिलअप करनी है, जैसे नेशनल है या इंटरनेशनल है। अगर नहीं लागू होता है तो इसे नो कर देना है। क्या आप NCC कैडेट प्रशिक्षक है, अगर ये ऑप्शन लागू होता है तो इसे यस करना है, अन्यथा नो करना है। ऐसे ही क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, ये ऑप्शन भी अगर लागू होता है तो यस करना है, अन्यथा इसे भी नो कर देना है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, अगर है तो इस ऑप्शन को यस करना है और कौन से डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट आपको लिखना है, अन्यथा इसे नो कर देना है। अगला ऑप्शन आ रहा है कि आपके पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो जो SC की फीस लगती है 250 रुपये वही जनरल और OBC की भी लगेगी। अगर आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से ज्यादा है तो इस ऑप्शन को आपको नो रखना है और अगर कम है तो इस ऑप्शन को यस करना है। इसके बाद नीचे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, इन डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट है तो उसे आपको सिलेक्ट करना है, अन्यथा इसे खाली छोड़ देना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है। अगली डिटेल है क्वालिफिकेशन की, ऊपर चेक बॉक्स को यस करना है। 10th की डिटेल लिखनी है, यहाँ पर सब्जेक्ट विषय समूह पूछ रहा है, यहाँ पर आप आर लिख दीजिए। अगला ऑप्शन है विश्वविद्यालय स्कूल का नाम, जो भी आपकी बोर्ड है उस बोर्ड का नाम लिख दीजिए, जैसे राजस्थान बोर्ड है, अजमेर बोर्ड, उसमें आप BSER लिख सकते हैं। इसके बाद रोल नंबर, जो आपके 10th के मार्कशीट है उसमें जो रोल नंबर है वो रोल नंबर सिलेक्ट करने हैं। रिजल्ट आपका क्या रहा, ग्रेडिंग सिस्टम है या परसेंट वाला है, परसेंट है तो परसेंट को सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर में आपने 10th क्लास पास की थी वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। 10th क्लास में कितने परसेंट आपके आए थे वो परसेंट आपको लिखने हैं। उसके बाद है 12th की डिटेल, 12th की डिटेल यहाँ पर कंपलसरी नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी आपका विषय था वो यहाँ पर आपको टाइप करना है।
जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स यहाँ पर लिख दीजिए, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स, और साइंस का है तो बीएससी या साइंस लिख सकते हैं। बोर्ड कौन सी थी उस बोर्ड का आप नाम लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए अजमेर बोर्ड है तो BSER लिख दीजिए। उसके बाद रोल नंबर, 12वीं के जो भी रोल नंबर वो रोल नंबर लिखने हैं। परसेंट था या ग्रेडिंग सिस्टम था वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। ईयर कौन सी थी वो ईयर सेलेक्ट करनी है। परसेंट कितने आए थे वो यहाँ पर टाइप करने हैं आपको। इसके बाद है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट से की है, BA, BCom, BSc, वो यहाँ पर आपको टाइप करने हैं। BSc की है तो BA। बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे राजस्थान बोर्ड है तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यहाँ पर आप लिख दीजिए, और जयपुर भी आगे लिखना है। ग्रेजुएशन के रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं। परसेंट वाला सिस्टम था तो परसेंट लिखना है। अगर कोई ग्रेजुएशन अभी कर रहा है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है रिजल्ट अवेटिंग अपीयर, तो इस अपीयर वाले ऑप्शन को यस करना है, यानी जो कॉलेज अभी कर रहे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है तो ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है तो परसेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से ईयर में आपकी ग्रेजुएशन हुई थी वो ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। कितने परसेंट आपके आए थे वो परसेंट आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए, इन 5 ऑप्शन में से आपके पास जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। विषय समूह में जो सब्जेक्ट था आपका वो विषय यहाँ पर लिखना। अगर आपने RSCIT कोर्स किया हुआ तो RSCIT लिख दीजिए। आगे यूनिवर्सिटी या जो भी बोर्ड है उसका नाम लिखना है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से RSCIT कोर्स होता है तो यहाँ पर लिख दीजिए UOK। इसके बाद जो भी आपके रोल नंबर थे या रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर यहाँ पर आपको टाइप करने हैं। आपका कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हो गया तो परसेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर में आपने RSCIT किया है वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना है। परसेंट कितने आए थे आपके वो परसेंट आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। अगर अभी आप रनिंग में कर रहे हैं कोर्स तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट अवेटिंग अपीयर, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इतनी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट वाला, इस ऑप्शन को आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, हिंदी में साइन अपलोड करने हैं, और फिर इसके बाद है लास्ट वाला सिग्नेचर। अगर आप सभी साइन हिंदी में करते हैं तो इसमें भी आपको हिंदी वाले साइन अपलोड करने, अन्यथा आप यहाँ पर इंग्लिश वाले साइन भी अपलोड कर सकते हैं। फोटो की साइज होगी 50 से 100 KB के बीच में, साइन की साइज होगी 20 से 50 KB के बीच में। फोटो जो भी आप अपलोड करें वो आपको क्लियर अपलोड करनी है, प्रिंटर से स्कैन करनी है। किसी भी प्रकार की कोई डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए, पीछे क्लियर पर्दा होना चाहिए। फोटो खिंचवाए उसमें ब्लैक चश्मा नहीं होना चाहिए। तो फोटो और साइन आपको क्लियर अपलोड करने हैं। बॉडी मार्क है तो बॉडी मार्क लिख दीजिए, अगर कोई बॉडी मार्क नहीं है तो यहाँ पर नो लिखना है। इतनी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट को ओके करना है। इसके बाद है जिलों की प्रेफरेंस। यहाँ पर आपको वही जिला देना है जिसमें आपको नजदीकी पोस्ट चाहिए, यानी जो आप यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे और आपका सिलेक्शन होगा तो इसके अनुसार ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो प्रेफरेंस दे वो आपको ध्यान से देनी है कि जिस जिले में आपको लगना है उसी जिले को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 30 जिले दिए हुए हैं, 30 जिलों को आपको क्रम वाइज सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जिलों की लिस्ट आ जाएगी, जो भी जिला आपका नजदीक है और वहां पर आपको पोस्टिंग चाहिए उसको आपको 1 नंबर पे यहाँ पर देना है। ऐसे ही आपको सारे कंप्लीट जिले यहाँ पर देने हैं। सारे जिले हमने यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं, राइट साइड में लिस्ट भी आ जाएगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट वाला, इसे आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। फॉर्म के प्रीव्यू को आपको एक बार देखना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, जेंडर, ये सारी जानकारी आपको देखनी है। जो आपने क्वालिफिकेशन की डिटेल फिलअप की थी उसकी जानकारी भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सारी डिटेल आपको चेक करनी है। चेक करने के बाद ही आपको चेक बॉक्स को ओके करना है। चेक बॉक्स को ओके करने के बाद नीचे राइट साइड में लिखा हुआ रहा है पे फीस, इस ऑप्शन को ओके करना है। एक बार दोबारा आपको फॉर्म को प्रीव्यू दिखाई देगा, नीचे जो फीस आपकी लगेगी उसका टोटल चार्ज आपको दिखाई देगा। सारी जानकारी सही है तो नीचे पे फीस पे आपको दोबारा ओके करना है। इसके बाद है पेमेंट का सिस्टम। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, ATM से पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास UPI है तो वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 250 रुपये तो फीस हो गई, 10 रुपया बैंक चार्ज हो गया। नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करना है। आगे बैंक की डिटेल दी गई है, तो जिस बैंक की नेट बैंकिंग आपके पास है तो उस बैंक की नेट बैंकिंग को आपको सिलेक्ट करना है, फिर पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग की ID पासवर्ड लगानी है, लॉगिन करना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उस फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे तो उस प्रिंट आउट से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। खुद की SSO ID में भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आपको SSO ID नहीं मालूम है तो एप्लीकेशन नंबर से भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राम सेवक की जो ये नई भर्ती निकली है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में तो लास्ट में एडिटिंग वाला ऑप्शन भी ओपन होगा, तो उस एडिटिंग वाले ऑप्शन से आप अपने फॉर्म को सही भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।